नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में बात होगी आज रजिस्ट्रियों की। हरियाणा में रजिस्ट्रियों में धांधली सामने आने के बाद अब सरकार की चिंता बढ़ गई है कि कैसे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि रजिस्ट्रियों में ऑनलाइन सिस्टम भ्रष्टाचार रोकने के लिए किया गया था, लेकिन उसे भी ब्रेक कर दिया गया। इसमें अफसरों की मिलीभगत रही। अब सरकार नए सॉफ्टवेयर लाने पर मंथन में जुट गई है, लेकिन सवाल यही है, क्या रजिस्ट्रियों में होने वाली धांधली पर रोक लग पाएगी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में रजिस्ट्रियों में धांधली सामने आई तो अब सरकार अपने सिस्टम को फिर से दुरुस्त करने में जुट गई है। सरकार पर सवाल उठे तो खुद सीएम मनोहर लाल ने इस पूरे मामले की कमान हाथ में ली और इसी के मद्देनजर चंडीगढ़ सचिवालय में रिव्यू बैठक भी बुलाई गई, जिसमें सिस्टम को दुरुस्त कर फिर से रजिस्ट्रीज शुरू करने की तैयारी पर चर्चा हुई। अगर हमारा सॉफ्टवेयर जो नई परिस्थिति के साथ हम बना रहे वो इक्विप हो जाता है अर्बन लोकल बॉडीज और टाउन प्लानिंग से, तो फिर उसकी इस हफ्ते के अंदर शुरुआत। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। विपक्ष के नेताओं के मुताबिक सरकार सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जुटी है। घोटाला सरकार है, घोटाला है, बाकी घोटाला में खुलासा कल भी ये कह रहे हैं सर कि सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं हम ऐसी चीजें कर रहे हैं कि घोटाले ना हो। कहना कुछ करना कुछ सरकार की है। इवेंट मैनेजमेंट इनके कार्यशैली है। 9 महीने में जो नई बनी सरकार, उस सरकार में अब तक 9 महीने में 9 घोटाले हुए। सरकार ने पहले रजिस्ट्रीज में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया, लेकिन सरकार का सिस्टम ध्वस्त हो गया और हजारों रजिस्ट्रियों में धांधली की गई। अब फिर से सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार रुक पाएगा? राजन शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। चलिए आपको बता दें, हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं और भी खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन आपका उनसे परिचय करा दें। हमारे साथ आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से सत्यव्रत शास्त्री जी हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इनेलो की तरफ से संदीप गोयत जी हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम रणभूमि में आप दोनों मेहमानों को स्वागत करते हैं। हम रणभूमि में आपको बता दें कि सीधे और तीखे सवाल होंगे आप सभी से, और हम चाहेंगे कि आप भी गोलमोल जवाब ना दें, हमें सीधे सवालों का सीधा जवाब मिलना चाहिए। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपसे पहला सवाल यह है कि रजिस्ट्रियों में धांधली हो गई, अब आप सिस्टम को अपग्रेड कर रही है आपकी सरकार, नए सॉफ्टवेयर लाएगी जिससे इस तरह की धांधली को रोका जाए। सर, क्या तूफानी करने जा रहे हैं आप लोग? अब जी, लगता है शास्त्री जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संदीप जी, आपको लग रहा है कि अब ये ऑनलाइन सिस्टम को और बेहतर करेंगे? हालांकि ऑनलाइन सिस्टम तो पहले भी था, लेकिन उम्मीद लग रही है विपक्ष को कि जो रजिस्ट्रियों में धांधली होती थी और जो हो गई, और क्या आगे भविष्य में रुक पाएगी वो? देखिए शर्मा जी, आपने अच्छी बात कही कि इससे पहले भी कई सालों से, लगभग 20 साल से पहले भी रजिस्ट्रियां को सिस्टम कंप्यूटराइज कर दिया गया था। जहां तक मुझे जानकारी है 20 से 25 साल पहले ही हो चुकी थी। और मौजूदा हालात में अगर आप देखें, अब सिस्टम को अपग्रेड करने की बात करते हैं शर्मा जी। सिस्टम क्या इससे पहले कभी अपग्रेड नहीं हुए? क्या सिस्टम में मतलब 20-25 साल से क्या है वही पुराना सिस्टम ही था? ये सिस्टम की अपग्रेडेशन नहीं है, इस घोटाले को दबाने के लिए लिपापोती का प्रयास है। क्योंकि आप देखिए लगभग 30 से 32 हजार रजिस्ट्रियां हो चुकी। अकेले गुरुग्राम के अंदर 1500 के करीब रजिस्ट्रियां, जिसमें कुछ रजिस्ट्रियां ग्वालपाड़ की भी हैं, कुछ ऐसी हैं कि जिसके लिए एनओसी भी लेने की जरूरत है। आरोप अफसरों के ऊपर आते हैं। अफसर
कोई खुद के फायदे के लिए थोड़ी ना करते हैं। अफसर के पास कोई ना कोई भूमाफिया गया है, किसी का दबाव आया है, तभी अफसर को मजबूर किया गया है। और ये इस चीज का संज्ञान अखबार के माध्यम से भी पहले आ चुकी थी कि हमें तो ऊपर से दबाव है। ऐसा मीडिया में किसी भाजपा के नेता ने भी ये चीज उठाई थी कि भाई हमें पैसे ऊपर तक देने होते हैं, हमारा सिस्टम मतलब हमें मजबूरी है। तो भ्रष्टाचार तो रजिस्ट्रियों के अंदर था ही था। अब इस चीज का हवाला केवल ये कह के कि भाई रजिस्ट्रियों के अंदर हम सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज ये मतलब सुधारवादी है। ये उन घोटालों की तय के ऊपर मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं शर्मा जी। ठीक है सर, लेकिन आपको लग रहा है कि क्योंकि संदीप जी, चाहे सरकार जी इनेलो की रही हो, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार बीजेपी की रही हो, या सरकार अब बीजेपी और जेजेपी की रही हो, सर आम आदमी तो रजिस्ट्री कराने जाता लुटता है, सरकारी फीस के अलावा उसको दलालों को देना ही पड़ता है। क्यों सिस्टम नहीं सुधर रहा है सर? जी शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात उठाई। वास्तव में आपने एक बड़ा काबिले गौर सवाल उठाया जो आज 2.5 करोड़ हरियाणा की जनता के मन को चकोट रही है। वो बात कि उन लोगों का आखिर क्या कसूर है कि उन्होंने जो रजिस्ट्रियां कराई या जिनकी रजिस्ट्रियां होनी थी, जिनकी हो चुकी, उनको मानसिक तौर से प्रताड़ित होना पड़ रहा है। सरकार क्यों नहीं समय पर जागी? सरकार ने क्यों नहीं सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए उसको कॉर्नर किया गया कि कुछ लूप होल आते हैं तो उसको कॉर्नर करके उन लूप होल को कवर किया जाए, ताकि कम से कम एक आम हरियाणवी को तो नुकसान ना उठाना पड़े। जो पीड़ा के दौर से ऐसे लोग, ऐसे आम आदमी जिनकी, मैं ये नहीं कहता कि सारे की सारी 32,000 रजिस्ट्रियों के अंदर कुछ गोलमाल है, कुछ ऐसे ईमानदार रजिस्ट्री करवाने वाले भी लोग होंगे, उनको खामखा क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? उनका क्या कसूर है? उनके करोड़ों लाखों रुपए डूब गए, उन लोगों को परेशानियां उठा रही हैं। मतलब एक भय का वातावरण, किसी को दिमागी परेशानी भी हो सकती है। एक भविष्य किसी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को लेकर हो जाता है तो कई साल लग जाते हैं उसको सदमे से उभरने में। परंतु आप ये देखिए कि सरकार ने कुछ भी सिस्टम अडॉप्ट नहीं करा, बिल्कुल भी। चलिए संदीप जी, आपके पुराने परिवार के लोग भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। दीप कमल सारंग जी भी जुड़ गए हैं जो जेजेपी के प्रवक्ता है। दीप कमल जी, अब कह रहे हैं कि रिव्यू बैठक हुई है, रिव्यू बैठक में हालांकि कुछ फैसले भी लिए गए हैं कि जो ग्रामीण इलाकों में अब जो जमीन खरीदी जाएगी या बेची जाएगी उसके लिए अब आपको पहले ही ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरना होगा। चलिए, आप कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन सर धांधली को रोकने के लिए रजिस्ट्रियों में क्या आपकी सरकार कोई तूफानी करेगी या धांधली होती रहेगी? देखिए, मैं अभी आप लोगों की बातचीत सुन रहा था और इनेलो के जो हमारे प्रवक्ता साथी हैं वो कुछ जायज़ से सवाल भी उठा रहे थे, लेकिन इस बात को आपको ईमानदारी से गौर से सुनना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि जो अब नई व्यवस्था बन रही है ई रजिस्ट्री की, उसका मूल आधार और उसकी जो शक्ति है, उसकी जो ताकत है, वो ट्रांसपेरेंसी ही है। उसके अगर मैं खूबियां आपको बताऊंगा तो वो खूबियां ही इस काम के लिए हैं, जैसा हमारे गोयत भाई मांग कर रहे थे कि किस तरीके से लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई करप्शन उसके अंदर की गुंजाइश ना रहे। जो नई व्यवस्था अब कल से बन रही है उसके तहत क्या होगा कि कल से आपको बीच में बताइए पूछिए। नहीं दीप कमल जी, जब मनोहर सरकार थी और जब ऑनलाइन सिस्टम लाई थी ना रजिस्ट्रियों का, तो तमाम उनके प्रवक्ता इसी तरह की बड़ी बड़ी बातें करते थे कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, अब रजिस्ट्रियों में नहीं होगी धांधली, अब ये नहीं होगा वो नहीं होगा। सर, एक तहसीलदार 5 नायब तहसीलदार पर केस हो गया। आप सोचिए कितने बड़े स्तर पर धांधली हो रही है। कहिए आप बात। अब मैं बोल सकता हूं जी? हाँ। अब मैं आपको वो बता सकता हूं जो अब होने वाला है, जो अब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने पूरी सजगता के साथ, पूरी सक्रियता के साथ नया सिस्टम अधिकारियों से बनवाया है और जिसको आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और उप मुख्यमंत्री जी ने समझा है और उसको मंजूरी दी है कल से शुरू करने के लिए। उसके तहत अब आपको अपॉइंटमेंट के लिए किसी तहसील में जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी नायब तहसीलदार या तहसीलदार से मिलने की नहीं। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कल से मांगनी शुरू कर सकते हैं, जो अगले सोमवार से मिलने लग जाएगी। यानी कि जो कल से लोग अप्लाई करेंगे उनको सोमवार से डेट मिलेगी और वक्त मिलेगा। उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए, वहीं पर आपको ये पता चल जाएगा कि जिस जमीन के लिए आप रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, खरीद या बेच करना चाहते हैं उसके ऊपर कोई ड्यूज पेंडिंग है क्या, किसी तरीके की लाइसेंस फीस, किसी तरीके की और जो वहां पर कॉर्पोरेशन की फीस या कोई भी और उसके ऊपर ड्यूज पेंडिंग है क्या, वहां पर आपको दिख जाएगा वो। और उसके बाद उसके साथ आपको यह पता चल जाएगा कि अगर आपको उसके लिए 7A के तहत की जमीन है तो एनओसी किससे चाहिए, अगर कोई और कैटेगरी की जमीन है तो उसके लिए एनओसी की कोई जरूरत है तो कहां से चाहिए।
अब एक और इसके अंदर चीज जोड़ी जाएगी वक्त के साथ, जिसमें कि माननीय हाईकोर्ट की मदद चाहिएगी। वो ये होगा कि अगर किसी जमीन के हिस्से पर, किसी प्रॉपर्टी पर स्टे ऑर्डर है, कोर्ट की तरफ से अगर कोई आपत्ति है, तो वो भी हरियाणा के ई रजिस्ट्री पोर्टल में अपडेटेड होगा। क्या आप दावा करते हैं? क्या लाखों लोग आपको लाइव सुन रहे हैं? दीपकमल सारंग जी, लाखों लोग आपको लाइव सुन रहे हैं। क्या अब रजिस्ट्रियों में धांधली नहीं होगी? क्या अवैध जमीनों की रजिस्ट्रियां होंगी या नहीं होंगी? ये सीधा जवाब दे दीजिए। आप ये दावा करते हैं कि नहीं होंगी हरियाणा में? अब मैं आपको सीधा ही बता रहा हूं, जैसी व्यवस्था अब बनी है, जैसी बनाई जा रही है और जैसी नीयत है सरकार की, उसके हिसाब से गुंजाइश नहीं बचेगी कि कहीं पर किसी को पैसे लेने देने की जरूरत पड़े, किसी एजेंट के जरिए अपना काम करने की जरूरत पड़े। एजेंटों का राज, एजेंटों का काल खत्म हो रहा है। दीपकमल जी, आपकी बात हो गई। शास्त्री जी, पुराना सिस्टम था वो आपकी सरकार का था, यानी बीजेपी का था, लेकिन वो सिस्टम अब बीजेपी और जेजेपी मिलकर चला रहे थे, वो फेल हो गया। अब जेजेपी यानी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला एक नया फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं, जो दीपकमल जी ने बताया। क्या सर रुक पाएगी धांधली? आपका तो फेल हो गया, अब दुष्यंत चौटाला ने मोर्चा संभाला है। सिस्टम नहीं, ये जो आप इसमें जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं, ये कोई बात नहीं है। मैंने नहीं कहा कि कोई फेल हो गया है। मैंने कहा कि वक्त के साथ जो चीजें सामने आई हैं, जो शिकायतें आई हैं, उनको दुरुस्त करके नई व्यवस्था बन रही है। मैं कह रहा हूं, आप मत कहिए। मैं कह रहा हूं फेल हुआ सिस्टम। नहीं, अगर नहीं, आपने मेरे हवाले से कहा है। आपने मेरे हवाले से कहा है। आप सुनिए, याद कीजिए आपने क्या कहा है। दीपकमल सारंग जी, मैं आपने मेरे हवाले से कहा है, मैंने नहीं कहा है। कह रहा हूं कि आपके सरकार का सिस्टम फेल हुआ है। आप मेरे हवाले से मत कहिए, ठीक है? बताइए शास्त्री जी, कुछ जवाब। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो जरूरत थी, जो गुंजाइश थी, वो हम खत्म कर रहे हैं। तो समय दो तो बात ना कर। और डिबेट में ऐसा नहीं होता कि आप अपनी अपनी बोले जाओ और दूसरे को समय भी नहीं दें। ठीक है शास्त्री जी, कहिए। सिस्टम में पहले बीजेपी का था ना, अब जेजेपी का है। योजनाएं जब राजनीतिक पार्टियां आती हैं तो योजनाएं रखती है, योजनाएं बनती है तो सरकार की बनती है, उसमें पार्टी का महत्व नहीं होता। और जहां तक मैं कहता हूं कि पहले भी सिस्टम पूरी तरह जब तक की अपडेट्स थी उसके अनुसार बेहतरीन था, लेकिन क्यों जब ताले भी बनते हैं और चोर भी बनते हैं, और तालों का अपग्रेडेशन भी होता है, चोर भी अपना अपग्रेडेशन करते हैं, ये सदा चलने वाली चीज है। लेकिन आज हम जो कह रहे हैं वो पहले हमने कहा था इसका तोड़ नहीं है, लेकिन चलो यानी चोरों ने उस तोड़ को तोड़ा, तो हमने किसी के पड़ोसी के कहने से नहीं मानते ना सर फेलियर, मानते ना चोर कामयाब हो गए। शास्त्री जी मानते ना कामयाब हो गए, जो मैं कह रहा हूं। दीपकमल जी आप मत कहिए, मैं कहता हूं और खुद मान रहे हैं कि चोरों ने ताला तोड़ दिया। शास्त्री जी खुद कह रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। हम आपने क्यों बैठा रखा? आपने आप एक दूसरे को बिठाने के लिए बैठे हैं क्या यहाँ? सर बोलिए ना आप, शास्त्री जी बोलिए। आप ही कह रहे हैं कि चोरों ने ताला तोड़ दिया, मैं उसको कोट कर रहा हूं। नहीं, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि कोई व्यवस्था बीजेपी की बनाई हुई फेल हुई है। अब आप ये देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं बीच में, अगर थोड़ा सा वक्त दे दो। आपस में आप लड़ रहे हो, आपका खुद दिखाई दे रहा है कि आपकी लड़ाई गहरी है। कौन लड़ रहा है? तो आपकी लड़ाई सारे हरियाणा देख रहा है, उत्तरी भारत देख रहा है कि किस तरह आप भ्रष्टाचार एक दूसरे को बदनाम कर रहे हो और कार्रवाई किसी को करनी नहीं। जनता को क्यों ठगने का काम कर रहे हो? नेक नियत और ईमानदारी से कोई कार्रवाई करनी। इस शराब घोटाले की जैसे फाइल को दबाने की कोशिश की गई और क्लीन चिट दे दी, मुख्यमंत्री जी ने उस क्लीन चिट के ऊपर भी सवाल उठाया। आज रजिस्ट्री घोटाले पे आप बीजेपी की पूर्व की नीतियों को आप दोषी ठहरा रहे हो इनडायरेक्ट मैनर में। जैसा आपने बताया कि सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है, धांधलियों के बारे में कहा कि नंबर 1 अपॉइंटमेंट मिला करेंगे ऑनलाइन। और अपॉइंटमेंट तो पहले भी मिलती रही थी, ऑनलाइन के लिए आप जाइए, आपको टाइम डेट फिक्स होता था। हाईकोर्ट का स्टे के ऑर्डर की कॉपी अगर कोई होती थी, उसकी एंट्री तहसील ऑफिस में आप जाइए, दरखास्त देके उसमें एंट्री करा सकते थे। इसमें भ्रष्टाचार को रोकने की कहां तक आप गति दे पाएंगे? आप पुराने सिस्टम को अपग्रेड करते हो, चोर की बात करते हैं, चोरी की बात करते हैं, चाबी की बात करते हैं। दीपकमल जी जवाब दीजिए आप। चोर चाबी से सारा दीपकमल जी इनेलो का जवाब दे दीजिए। इन्होंने ला दी है। देखिए, गोयल जी कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई कब होगी, कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई तो हरियाणा की जनता ने इनेलो के ऊपर कर दी है।
एक विधायक पर आप आ गए हैं, 2% वोट है आपके पल्ले। इससे बड़ी कार्रवाई हरियाणा के लोग क्या करेंगे? आप यहाँ बैठ के नहीं, आप यहाँ घोटालों की बात करते हुए कहीं अच्छे लग रहे हैं? कितने विधायक आपके पास? मुझे लगता है कितने विधायक है, कितने वोट हैं आपके पास? 1 नंबर ही, आप 10 नंबर ही हैं। इससे तो यही चीज साबित होती है। अगर हम राजनीतिक बात करें, आप घोटाले एक सरकार अच्छे से काम कर रही है, आप उसमें खामखा के लिए आपने क्या मुद्दे उठाए, क्या सिस्टम को अपग्रेड करने की कोशिश की? क्या इससे पहले भी जब सिस्टम को अपग्रेड किया जाता था, क्या पूरे हरियाणा में रजिस्ट्रियां रद्द की जाती थी या बंद की जाती थी? क्या रजिस्ट्रियों को लेकर सरकार संजीदा नहीं थी? क्या अपग्रेड होते हुए सिस्टम के अंदर क्या सरकार में भ्रष्टाचार हमेशा होता आया? ठीक है गोयल साहब, कांग्रेस की तरफ से रमेश बमल जी भी जुड़ गए, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। रमेश बमल जी, अब सरकार एक नए सिस्टम लेकर आ रही है, अब रजिस्ट्रियों में धांधली नहीं होगी। पहला सिस्टम तो इनका फेल हुआ, अब दूसरा सिस्टम लेकर आ रहे हैं सर, क्या भरोसा है कि धांधली नहीं होगी रजिस्ट्रियों में? देखो ऐसा नहीं जी, नहीं, ये धांधली नहीं रुक सकती, क्योंकि धांधली सरकार के इशारे पे होती है, अदरवाइज किसी अफसर की कोई हिम्मत नहीं होती। बमल जी, माना जाए तो इसलिए कि कांग्रेस के राज में भी जनता लुटती रही, अवैध प्लॉटों की रजिस्ट्रियां होती रही कांग्रेस के राज में, अब बीजेपी के राज में भी होंगी और बीजेपी जेजेपी के राज में भी होती रहेंगी, मान लिया जाए ना फिर? नहीं जी, नहीं सर, ऐसा नहीं है। यदि कांग्रेस के राज में यदि कोई अनियमितताएं बरती गई हैं तो कांग्रेस पार्टी ने देन एंड देयर वही मौके पे ही कार्रवाई की है उस अफसर के खिलाफ। ऐसी इस तरह की धांधली कांग्रेस राज में कभी नहीं हुई। और आज जो ये सरकार अपग्रेडेशन के नाम पे जो पब्लिक के साथ धोखा कर रही है, इसका कोई औचित्य नहीं है, ये एक अर्थहीन है, ये सिर्फ एक लोगों की आईवास है। तो मेरा मानना ये है कि सरकार आपने क्लियरली है जो ये हाई कोर्ट के सीटिंग जज से इसकी इंक्वायरी कराएं और जो भी दोषी होगा उसको सजा मिल जाएगी। अपग्रेडेशन करने से क्या जो क्राइम किया, फ्रॉड किया, क्या वो खत्म हो जाएगा? वो बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी चीज की इंक्वायरी है वो नीट एंड क्लीन इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो दोषी मंत्री हैं जिसका ये डिपार्टमेंट था और जो ऑफिसर हैं उनके खिलाफ जो कानून के तहत कार्रवाई बनती है उसको फेस करें। तो इसलिए हमारी ये मांग है, हरियाणा की जनता की मांग है, जो करोड़ों का घपला होया है कोई एक अफसर नहीं कर सकता। इसलिए इस तरह की लिपापोती से भाजपा अपनी आदतों से बाज आए और जो सिस्टम है उसके हिसाब से चले। ठीक है, और हाईकोर्ट के जवाब दीजिए, इंक्वायरी करें। वो तो कह रहे हैं हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो, ये तो बड़े स्तर पर खेल हुआ है। वो कह रहे हैं कि नए सिस्टम से कुछ फायदा नहीं होगा। आऊंगा दीप जी, आपके पास भी आऊंगा। अपने पूरे औसवाद से बोल रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए। इस जितने भी रजिस्ट्री की गड़बड़ियां थी वो किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं, सरकार के सिस्टम ने पकड़ा और जैसे ही पकड़ में आई तुरंत उन पर कार्रवाई, रजिस्ट्रियां पूरे हरियाणा में रोकी गई और उसके बाद जो दोषी थे उनको सस्पेंड किया। और अभी तक कोई इस बात के लिए तैयार नहीं है कि हमने क्लीन चिट दे दी। जो अफसर इसके अंदर संलिप्त थे वो सस्पेंड है, उनके ऊपर 15 दिन के अंदर उनकी रिपोर्ट अभी मुख्यमंत्री जी ने मंगाई है, पहली बात। इसलिए इसको घोटाला नहीं कहेंगे, सरकार ने इनके जो अफसरों ने गड़बड़ की उसको पकड़ा है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा कि आगे नहीं होगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन गारंटी इस बात की देगा कि फिर यदि गड़बड़ करी तो दोषी को दंड मिलेगा, चाहे वो खरीदने वाला हो चाहे बेचने वाला हो, चाहे दोनों की जोड़ी के रूप में। सर अगर आप गारंटी नहीं देंगे ना शास्त्री जी, तो गारंटी बीजेपी को वोट देने की जनता भी नहीं देगी अगली बार। देखिए आप पॉलिटिकल भाषा की बात कर रहे हैं तो मैं उस लाइन से आऊंगा, और यदि समस्या के समाधान की तरफ चलेंगे तो उस तरफ आऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि चोर जब चोरी करता है तो मालिक सावधानी से बैठता है, लेकिन यदि चोर अचानक आता है तो चोर को पकड़ने की हिम्मत हमने रखी है, हमने पकड़ा है और उसको उसकी सजा मिलेगी, उसमें कोई नहीं बच सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस ईमानदारी और त्वरित गति से। ठीक है, दीप कमल जी आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुन लिया होगा। शास्त्री जी कह रहे हैं कि देखिए हम गारंटी नहीं लेते हैं कि ये सिस्टम ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन आप कह रहे हैं कि हाँ हम गारंटी ले रहे हैं। जो हम गारंटी ले रहे हैं कि इस सिस्टम को कोई तोड़ने की कोशिश करेगा। मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ जेपी जी। अब शास्त्री जी एक मिनट, हाँ मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि जितनी शिकायतें, जितने लूप होल्स अधिकारियों को मिले हैं या किसी तरीके की शिकायतें मिली हैं, वो सारी की सारी जो कल से हरियाणा के लोगों को समर्पित हो रहा है उस ई रजिस्ट्री व्यवस्था में दूर कर दी गई हैं। वो सारी दिक्कतें अब नहीं आएंगी
उन रास्तों के जरिए अब कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारा कुछ कंप्यूटर में होगा। और अब आप देखिए, जब रजिस्ट्री बन जाएगी और 24 घंटे के अंदर उसकी ईमेल पर रजिस्ट्री भेजनी पड़ेगी, तो उसमें कोई तहसीलदार या नायब तहसीलदार कहां से उसको लेकर बैठेगा और पैसे मांगेगा। जैसे बीच में अब गोयल जी ने 2 बातों पर गुमराह करने की कोशिश की। एक बार इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा हो, किसी भी कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, तो उसका कागज ले जाकर और उसकी जो है उसमें रिकॉर्ड में एंट्री करवाई जा सकती है, करवानी पड़ती है ना ले जाकर। स्टे अगर चल रहा हो तो ले जा स्टे ऑर्डर आपने कहा ना ले जा, अरे हो गया, अब वो हो गया, ठीक है। आपने ये कहा ना कि ले जाकर उसकी एंट्री करवा सकता है, ले जाकर अगर कोई स्टे ऑर्डर कोर्ट से होता है, स्टे ऑर्डर की एंट्री ले जाकर करवा सकता है। आपने यही कहा ना, आपने यही कहा। देखिए अब खींचकर जो है आपके झूठ को उजागर करने के लिए अगर मैं बोल रहा हूं तो आप बीच में मत टोकिए। गोयल जी ये इस तरह की चालाकी मत कीजिए। आपका झूठ, आप वकील होकर झूठ बोल रहे हैं, वकील होकर झूठ बोल रहे हैं आप। ये इस तरीके के प्रवक्ता का काम होता ही ना लोग। आपने क्या आपने नहीं कहा, आपने ये नहीं कहा, आपने ये नहीं कहा, आपने ये कहा ना कि वहां पर ले जाकर उसकी एंट्री करवा सकता है। आपने ये कहा ना, तहसील ऑफिस में देते हैं। आप कौन सी दुनिया में, कौन सी कानून की किताब? तो आपने ये कहा ना उसको ले जाकर उसकी एंट्री करवानी पड़ती है, ये कहा ना आपने ये कहा ना ले जाकर उसकी। इनको चुप करवाइए, इनको चुप करवाइए एक मिनट। ठीक है गोयल साहब सुन लीजिए उनका। आप झूठे आदमी के अंदर बिहेव कर रहे हैं। सिस्टम दे रहे हैं हरियाणा का गोयल साहब, दीप कमल जी हम एक अच्छा सिस्टम दे रहे हैं, उसको सुन लेते हैं। हमारे दर्शकों के लिए अच्छी जानकारी होगी, अच्छी बात होगी, कम से कम रजिस्ट्रियों में धांधली नहीं होगी। गोयल साहब सुन लीजिए, कहिए दीप कमल जी कहिए। पहली बात ये, इन्होंने 2 बातें कही। मैं इनेलो के प्रवक्ता के 2 झूठ आपको बता देता हूं जो मैंने आपको कहे थे। पहला ये कि कोई भी अगर स्टे ऑर्डर होगा तो उसकी अपने आप हाई कोर्ट से ये बात चल रही है, वहां से उनका सहयोग चाहिएगा, वो अपने आप अपडेट हो जाएगा हरियाणा की प्रॉपर्टीज आईडी के हिसाब से। इन्होंने कहा कि ले जाकर एंट्री करवा सकते हैं, आज के दिन में व्यवस्था है, उसमें बहुत फर्क है। कोई ले जाकर उसकी एंट्री करवाए और एक ऑनलाइन हो जाए अपने आप से, उसमें जमीन आसमान का अंतर है उसके अंदर। अब चुप हो जाइए 1 मिनट के लिए, गोयल जी चुप हो जाइए सर, देखिए एक बार चुप हो जाइए। आपने ये कहा कि ले जाकर एंट्री करवा सकता है, इनको आईना दिखाइए, मेरी बाइट चला के। आपने ये नहीं कहा कि सुनाइए इनको। सर छोड़िए सर, आपने नहीं कहा कि ले जाकर इसकी एंट्री करवा सकता है आज के दिन भी। नहीं शर्मा जी, इनको सुनाइए क्योंकि ये लाइव है, पूरी दुनिया हरियाणा देख रहा है, उत्तर भारत देख रहा है। क्या मैंने इतना डिटेल में? आप बताइए क्या कहा था आपने, मुझे तो अच्छे से याद है। चलिए सर रिवाइव कर लीजिएगा फेसबुक पेज मुझे अच्छे से याद है आपने क्या कहा था। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के फेसबुक पेज पर है, फिर आपस में बात कर लीजिए। दूसरी बात मुझे चाहिए हरियाणा की जनता जो रजिस्ट्रियों में धांधली का शिकार होती है, जो सरकारी फीस के अलावा उसे पैसे देने पड़ते हैं क्लर्क से लेकर तहसीलदार तक, सर उससे कैसे छुटकारा मिलेगा? कोई समाधान हो बीजेपी और जेजेपी के पास तो बता दीजिए। मैं उसी से छुटकारा बता रहा हूं आपको। किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं रहेगी, सारी रजिस्ट्रियों के टेम्पलेट अब ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनको डाउनलोड कीजिए, उसमें अपने नाम जानकारी भरिए। हर एक प्रॉपर्टी की आईडी बन रही है, आईडी डालते ही उस प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स ऑनलाइन अपने आप उसके अंदर आ जाएगी। आपको बहुत सारी चीजें तो जानकारी देनी नहीं पड़ेगी क्योंकि आईडी के अंदर अपडेट होंगे ऑलरेडी। जैसे हमारा आधार कार्ड डालते ही नाम, पता, जन्मतिथि, माफी चाहूंगा सभी प्रवक्ताओं से क्योंकि बहुत कारगर होगा, बहुत ज्यादा कारगर। चलिए उम्मीद करें कि आपका सिस्टम दुरुस्त हो जाए और आप जो हमें निजात मिल जाए हरियाणा की जनता को, कम से कम जो तहसील में जाकर वो लुटते हैं लोग रजिस्ट्री के नाम पर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है और रणभूमि में हमने रजिस्ट्री का मसला इसलिए उठाया क्योंकि जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो आपको जेब ढीली करनी पड़ती है, जो सरकारी फीस होती है उससे भी ज्यादा देना पड़ता है। अवैध जो प्लॉट होते हैं उनकी भी रजिस्ट्री हो जाती है, लेकिन ये सिस्टम ऑनलाइन किया गया, वो भी ब्रेक हो गया। अब नया सिस्टम लाते हैं, देखते हैं क्या करेंगे लोग। नमस्कार।